कहने को हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, बट अगर पब्लिक से पूछा जाए तो मेन रीज़न ये डेवलप नहीं हो रही है। और ममता बनर्जी को लेकर के कैसा लगता है? ममता बनर्जी बस आधा बंगाल तो उसने खराब किया है। नौकरी कहाँ है नहीं नौकरी। अगर वहाँ पे नौकरी होती तो हमें यहाँ दिल्ली क्यों आए। यहाँ हिंदू मुस्लिम के तो दंगे बहुत हमने सुना है, इसके चलते यहाँ के नेता भी कुछ कर नहीं पाते हैं। अभी वहाँ पे हिंदू 1.5 करोड़ रुपये करीब है। अब उनके ऊपर जुल्म हो रही है। देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें सीए के मामले में तो वहाँ आना तो चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में सीएए कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम बांग्लादेश जैसा इवेंट देखते हैं अपने देश में? देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें सीए के मामले में तो वहाँ आना तो चाहिए, जी, क्योंकि वहाँ वो एक डेवलप कंट्री अभी तक हो नहीं पाया है। सीएए आना चाहिए। हमारे देश में भी आना चाहिए, बट हमारे देश में ये है, एक तो इस चीज़ को लेके कि हमारे देश में एकता नहीं है किसी में। यहाँ हिंदू मुस्लिम के तो दंगे बहुत हमने सुना है, इसके चलते यहाँ के नेता भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ना डेवलप कर पा रहे हैं ठीक से। कहने को हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, बट अगर पब्लिक से पूछा जाए तो मेन रीज़न ये डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन जब जैसे हम एक चीज़ जो है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना कि हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनके ऊपर दिक्कत हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में सीएए एग्जैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है क्या हमारे देश के लिए कि लोग यहाँ पे आ सकें? हाँ जी, सीए तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसा होना भी चाहिए फ्यूचर में। तो अगर बांग्लादेशी जो पीएम है वो बोले कि मैं अब इंडिया में ही अपना मतलब असाइलम लेना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तो आपका क्या सजेशन होगा? उसको लेने देना चाहिए या नहीं लेने देना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट है, अब ये हमारा ओपिनियन है तो मैं अपने ओपिनियन दूंगा तो नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो 1996 आई थिंक या उससे पहले से ही वहाँ पे रह चुकी है, उसकी गवर्नमेंट अभी तक थी, बट उसको भगाया किस लिए, वो भागी किस लिए वहाँ से? कुछ रीज़न होगा जब ही, तो इस हिसाब से तो नहीं। मेरे लिए तो महबूबा मुफ्ती के लिए तो मैं एग्री नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मतलब सीए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर ऐसा हो रहा है अगल बगल हमारे देश में? तो इस दंगा फसाद की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, शेर लगना ही चाहिए। भारतीयों के जो इंडियंस हैं उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी ये के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल लगना चाहिए। और क्या आपको पता है क्या कि वहाँ पे पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये पूरा प्रोटेस्ट किया? तो ऐसा कुछ लगता है इंडिया में भी कभी हो सकता है अगर लोग नाखुश हुए तो? अगर ये सीए नहीं लगेगा तो हो सकता है। मतलब सीए इज़ अ बिग डिमांड। हाँ अगर मतलब और बिग डिमांड क्यों होगा, मतलब एक रीज़न बताइए। रीज़न है मतलब कि जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि ज़रूरी हो गया है ये चीज़। देखिए सर, मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, जी, जनसंख्या बढ़ रही है तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, फिर नौकरियां बढ़ रही है, जिसके चलते सीए लागू होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड, मतलब कि इस चीज़ के लिए। सीए का मतलब ये है, सरकार का कहना है कि हाँ जी। जितने भी दूसरे देश में, मान लीजिए पाकिस्तान में हाँ जी। है या बांग्लादेश में हाँ है, जी। तो जो हिंदूज हैं हाँ जी। उन सबको हम भारत लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को खतरा होगा, हाँ तब जी। लाएंगे। हाँ तो जी। ये नियम आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, और इसको आना ही चाहिए, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वो safe स्टूडेंट, नहीं है ना। बट मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जितनी नॉलेज रखता हूँ उस हिसाब से तो सीए आना चाहिए इंडिया में। जी, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 2019 में कुछ इसके बारे में हुआ भी था। हाँ। हाँ तो जी। सरकार ने उस समय ये नियम लाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना विरोध हुआ कि फिर वो नहीं हो पाया। हाँ जी। तो बट अब आने वाले टाइम को देखते हुए, जैसे पाकिस्तानी में कुछ कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमने सुना भी है, इस हिसाब से उनको भी इंडिया तो लाना चाहिए, और बांग्लादेश में भी जैसा हो रहा है तो उस हिसाब से तो सीए आना चाहिए। बट यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर देशों से बुलाते रहे आते रहे, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे हम देख रहे हैं इतना वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, तो इस तरह का वायलेंस इंडिया में भी फैल सकता है क्या? देखिए, जिस हिसाब से ये है तो इंडिया में तो ऐसे आसार है नहीं कि वायलेंस फैलेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मोस्ट पॉपुलर कंट्री में आता है जिसमें हमने आज तक अभी इस बारे में सुना नहीं है, और सुना है तो या तो धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं या मज़हब के नाम पे ही लड़ते हैं, और किसी लेकिन नाम पे। ऐसा नहीं होगा कि भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री के घर पे कूच करेंगे और उसको वहां से भगा देंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमने अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो सुना है, उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा करे। जी, So, हाँ, ये हो सकता है किसी स्टेट में किसी सीएम के खिलाफ कर सकते हैं, एमएलए के खिलाफ कर सकते हैं, बट पीएम के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश की सिचुएशन सर बहुत मतलब खराब हो गई, बद से बदतर हो गई, अब खत्म ही हो गया एक तरीके से देश। खत्म ही हो गया। आज दोबारा- 20 साल पहले भी हो चुका है ऐसे वहाँ जी, पे। जी, एक बार जब उसकी जो सक्सेना का पापा कौन था। हाँ। हाँ, तो और 2009 में भी इंडियन फोर्सेस गई थी और हाँ। वहाँ पे काफी कंट्रोल किया था। 1971 में जो पाकिस्तान उनके ऊपर हंगामा किया था उसमें भी तो इंडिया के एक साथ बंगाली थी। का भी क्या फील कर रहा है? बंगाली देखो
एक्चुअली वहाँ पे मुसलमान जो है वो ज़्यादा है और अनपढ़ भी ज़्यादा है वहाँ पे, जी ठीक है। उसके बाद अब किसी का तो किसी का हाथ है वहाँ पे। मतलब आपको हाँ। लगता है कि ये सरकार को गिराने में अपोजिशन आर्मी इट कुड बी हाँ इन्वॉल्व? हाँ, कोई ना तो होगा ही बांग्लादेश में। तो अभी आपको क्या लगता है शेख हसीना को हमें असाइलम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और क्यों? इसलिए देना चाहिए, देखो बहुत अच्छे इंसान है वो, अगर बंगाली के हिसाब से माना जाए तो। आज तक कोई ऐसा कांड नहीं किया जो बंगाली को, ठीक है। अभी हमारा इंडिया से भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और अगर मान लो तुम जैसे पाकिस्तान हो गया, उनका दो पर्सन है, जी बांग्लादेश का 6 पर्सन है आज की डेट में, तो कम्युनिटी भी बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है अब अभी बहुत अभी जो वहाँ पे जो कांड तो हो चुका है, जो होना है वो उसने हो दिया, ठीक है। अभी वहाँ पे हिंदू 1.5 करोड़ के करीब है, अब उनके ऊपर जुल्म हो रही है, हाँ एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था ठीक है। कि वहाँ हिंदूज का मतलब वो तो इतना उसी ज्यादा हिसाब मेरे हिसाब persecution में हुआ तो हिंदू को इंडिया में ले आना चाहिए, और जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको कन्वर्ट कराना चाहिए वहाँ पे। है। वहाँ पे भी आपके रोहिंग्यास काफी है। तो सी आपको लगता है कि अगर आगे चल के जैसे सरकार CAA लाना चाहेगी तो ये जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी वजह से देयर विल बी अ ह्यूज यू नो पॉजिटिवनेस और सपोर्ट? देखो सीए तो उतना तो मेरे को नहीं पता है, हाँ, जो चीज़ पता नहीं है जी उसको भगना भी नहीं चाहिए। नहीं CA में जैसे सरकार बोलती है कि हिंदू जो भी मतलब पाकिस्तान में हो चाहे जहाँ भी हो तो उनको हम यहाँ ले आए ताकि वो सेफ रहे अगर ऐसी सिचुएशन देखो जैसे अभी आज की डेट में हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरे बंदा को नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रही है, गरीबी बहुत है। ये नहीं है जो गरीबी है नहीं इंडिया में, है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अच्छी काम कर रहा है, ये भी नहीं जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन पहले अपने को संभालो फिर पहले अपने को संभालो फिर दूसरे को ले आओ। राइट अब जब हिंदू को ले आएंगे तो ऑलमोस्ट अब 1.5 करोड़ बांग्लादेश में है, अगर 1.5 करोड़ ले आएंगे 10 साल बाद तो 10 करोड़ हो जाएगा। और वैसे बंगाल ने तो बहुत ज्यादा देखा है कि इन्फ्लक्स हुआ बांग्लादेशी का जो बंगाल में बहुत ज्यादा है ज़्यादा उसके बारे में थोड़ा बताइए आपको तो काफी पता होगा। मेरे को उतना नहीं पता क्योंकि मैं दिल्ली में हो गया मेरा 15 साल। अच्छा हाँ जी, और आपका कोई परिवार है बंगाल में? पूरी ऑल फैमिली है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो बंगाल में अभी किस तरह का सिचुएशन टेंसनेस है इस चीज को नहीं लेकर कोई के? टेंशन नहीं है, ठीक ठाक है वहाँ, अच्छी है, हमारा बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों को ये डर तो लग रहा हो कि बहुत सारे बांग्लादेशी अब आ जाएंगे हाँ इधर। बस यही डर है और कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी को लेकर के कैसा लगता है? ममता बनर्जी बस आधा बंगाल तो उसने खराब किया, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मतलब वो जो वायलेंस की हम बात हाँ। करते हैं बंगाल में वो बहुत है देखो आज पॉलिटिकल की वायलेंस। हाँ आज की डेट में नौकरी होना जरूरी है। आप खुद ही आप करते रहते हो, जी, आपको नौकरी बताओगे कर वेस्ट रहे हैं, बंगाल में नौकरी कहाँ है नहीं नौकरी, अगर वहाँ पे नौकरी है तो हम यहाँ दिल्ली क्यों आए, ये सबसे बड़ी मैटर है, जी। और कुछ नहीं। थैंक यू। So, you know, the conclusion, whatever topic you go to, right now, whatever the government is doing, the biggest thing that they want is the job, and then talk about anything else. Whether it's CAA or the Bangladesh government or whatever it is, it all comes to one thing. If we talk to, you know, the youngsters over here, it is all about jobs. That first give them jobs, then think of other countries.